हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है वी वर हैविंग सो मेनी कमेंट्स कि इज़ ऑस्ट्रेलिया वर्थ टू विजिट एंड लिव इन 2026 या फिर ये जस्ट एक हाइप है कि ऑस्ट्रेलिया इज़ द ड्रीम कंट्री या जो भी है। तो आज का टॉपिक हमारा ये रहेगा एंड लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। तो जो फर्स्ट रीज़न है कि ऑस्ट्रेलिया अट्रैक्ट्स इंडियंस इज़ द कम्युनिकेशन बिकॉज इट्स एन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री। तो ऑफ कोर्स लैंग्वेज स्पीकिंग बहुत इजी हो जाती है स्पेशली अमंग इंडियंस, इसलिए भी ये एक रीज़न है कि यहाँ पर बहुत सारे इंडियंस आते हैं। आजकल इंडिया में भी एक इंग्लिश का जैसे ट्रेंड सा बन चुका है। लोग इंग्लिश बोलना बहुत ज़्यादा प्रेफरिंग कर रहे हैं इंडिया में, क्योंकि आपने देखा होगा जो जैसे बाहर की दूसरी कंट्री लाइक चाइनीज हो गए, जापानीज हो गए, तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि अपनी लैंग्वेज को प्रमोट कर रहे हैं। बट हम इंडिया में अपनी लैंग्वेज बोलने में ही जैसे उसको हमें शर्म आती है, इंग्लिश को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं आजकल लोग। तो आई थिंक दैट्स द मेन रीज़न कि आजकल लोग बाहर की कंट्रीज के लिए ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, लाइक ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, यूएस जाते हैं लोग, न्यूजीलैंड वगैरह जाते हैं। तो आई थिंक इट्स वन ऑफ द मेन रीज़न कि इंडियंस लोगों की हमारी मेंटालिटी ये बनती जा रही है कि अगर हमें इंग्लिश नहीं आती तो दैट मीन्स हमें कुछ भी नहीं आता। बट आई थिंक दैट्स अ रॉन्ग थिंग। जैसे मैंने पहले बोला कि दूसरे कंट्रीज जापानीज, चाइनीज अपनी लैंग्वेज को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, तो हमें भी उस चीज़ को, अपनी लैंग्वेज को बोलने में कोई शर्माना नहीं चाहिए। आई थिंक, व्हाट डू यू थिंक साक्षी? यस, एंड ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़ी अब इंडियन कम्युनिटी है। पहले इतने इंडियंस नहीं थे बट अब यहाँ पर इंडियन रेस्टोरेंट्स इतने ज़्यादा है, इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स इतने ज़्यादा है, गुरुद्वारे, टेम्पल्स, एवरीथिंग इज़ हियर। यहाँ पर मतलब हर फेस्टिवल इतनी धूमधाम से मनाया जाता है। बिल्कुल, हर फेस्टिवल की इतनी रौनक होती है। बिल्कुल इंडिया की तरह अब तो यहाँ पे मनाना शुरू कर दिया है लोगों ने। अभी जैसे कल लोहड़ी थी, तो कल लोगों ने बहुत सारी, हमने रील्स देखी, कितनी जगह पे एडवर्टीजमेंट हुई थी कि फंक्शंस पे लोग अपने स्टॉल्स वगैरह लगा रहे थे, कि ग्रुप इकट्ठे होके सेलिब्रेट कर रहे थे। और अब नेक्स्ट जैसे होली आनी है, तो आई थिंक जो हमारे स्पेशली वेस्टर्न सबर्ब्स हैं जहाँ पे हमारे बहुत इंडियंस रहते हैं, तो वहाँ पे तो स्पेशली इवेंट्स वगैरह होते हैं, स्टॉल्स लगते हैं, होली मनाई जाती है, बड़े बड़े इवेंट्स करे जाते हैं। तो आई थिंक वो प्रॉपर इंडिया की तरह यहाँ पे बहुत सारे फेस्टिवल्स, all the festivals I think celebrate proper अच्छे तरीके से। Especially when you come here, you don't feel like missing India, क्योंकि festivals and families एक main reason होता है। Of course, families, friends can't give that क्या बोलते हैं उसको, वो फर्क, वो कमी नहीं पूरी कर सकते फैमिलीज वाली। बट अगर आपके यहाँ पर अच्छी सोशल गैदरिंग्स बन जाती है, फ्रेंड्स होते हैं, और अगर आप लाइक फेस्टिवल्स इंजॉय करते हो, तो ऑस्ट्रेलिया इज़ द बेस्ट बिकॉज यहाँ पर किसी चीज़ की कमी नहीं है। बिल्कुल। एंड दूसरा रीज़न है कि ऑस्ट्रेलिया इज़ रियली वर्थ इन 2026, वो ये है कि यहाँ का जॉब मार्केट बहुत अच्छा है, यहाँ का पे रेट बहुत अच्छा है। क्या कहना चाहिए? कल मैं देख रहा था, एक आर्टिकल आया हुआ था, कहते ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे क्या होता है एक्चुअल में, जो वीकेंड का पे रेट है वो अलग होता है। जैसे मंडे टू फ्राइडे इज नॉर्मल पे रेट, और जो सैटरडे का होता है वो टाइम एंड हाफ होता है। एंड टाइम एंड हाफ मीन्स अगर आपकी सैलरी $30 है ऑन मंडे टू फ्राइडे वीकडेज में, तो टाइम एंड हाफ मीन्स 30 into 1.5, सो विच इज $45 ऑन सैटरडे, एंड संडे को वो डबल पे रेट हो जाता है अराउंड $60। सो ये जस्ट मैं एक एवरेज बता रहा हूँ कि बट बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में वी रियली हैव अ रियली वेरी गुड पे रेट। बिल्कुल। आई एम नॉट सेइंग कि दूसरी कंट्री बेटर है, ये कंट्री बेटर है, हर कंट्री के अपने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है। बट फॉर एग्जांपल कंपेयर टू कनाडा या कोई भी और कंट्री, लाइक यहाँ का मिनिमम वेज रेट 25-27, लाइक जो भी चल रहा है बहुत अच्छा है। बिल्कुल। और बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं, लाइक आईटी सेक्टर्स हो गया, हेल्थ केयर सेक्टर, जहाँ पर आपका मिनिमम वेज रेट ही $30 या $35 पर आवर है, विच इज रियली वेरी गुड। एंड ऑन पब्लिक हॉलीडेज ये जो पे रेट है ये डबल एंड हाफ हो जाता है, लाइक 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2.5 होता है, तो विच कम्स टू अराउंड $80 $90, डिपेंड्स ऑन कि आपकी जो बेस पे रेट क्या है। तो डेफिनेटली अगर आप 7-8 घंटे की शिफ्ट लगा रहे हो पब्लिक हॉलीडे पे, तो $500-600 बन रहा है, तो विच इज इंडिया का अराउंड
30,000 35,000 rupees per day, or even Yes. not पूरा दिन लगता है, सिर्फ 7-8 घंटे में ही इतने बंदे के पैसे बन जाते हैं. तो डेफिनेटली आई थिंक इट्स गोना बी वर्थ. इंडिया में यस पैसे बनते हैं, बट अगर आप एवरेज पे देखो तो कई लोगों की बहुत कम है. बहुत कम है पे रेट, यू नो. तो वहाँ पे तो यहाँ पे आवरली बेस्ड होता है पे सारी, बट इंडिया में आई थिंक मोस्टली Yeah. तो वो मंथली ही पे आती है लोगों की. Yeah. We won't compare India to Australia because India की अपनी एक पहचान है, बिल्कुल. ऑस्ट्रेलिया की अपनी है. बट इफ यू फील लाइक कि आपको एक अच्छी लाइफ चाहिए, एक क्लीन एयर में रहना है, या फॉर एग्जांपल XYZ कुछ भी, तो आई थिंक यस ऑस्ट्रेलिया इज अ गुड ऑप्शन फॉर यू. डेफिनेटली. और जो थर्ड रीजन है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग, ऑस्ट्रेलिया का कॉस्ट ऑफ लिविंग बाकी कंट्रीज से बहुत बेटर है. कैसे बेटर है? यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया इज एक्सपेंसिव, Yes. बट अगर आप इनकम के हिसाब से देखो तो आई डोंट थिंक सो कि इट्स दैट एक्सपेंसिव, यू नो. कि रेंट बढ़ता जा रहा है हर साल, हाँ. एक्सपेंसेस है, ग्रोसरीज है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है. बट ऑफ कोर्स इफ यू हैव अ गुड इनकम तो आई डोंट थिंक कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इतना मुश्किल है यहाँ पर सरवाइव नहीं. करना. यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे इतना मुश्किल नहीं है. अगर आपकी ग्रोसरी के खर्चा या रहने सहने का खर्चा, रेंट हो गया, या अगर आपके खुद का घर है, मॉर्टगेज पेमेंट्स होगी, और बिल्स हो गए, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल, वाटर बिल, ये जो सारी चीजें मिलाकर अगर आप एक एवरेज इनकम अर्न भी कर रहे हो ऑस्ट्रेलिया में, स्टिल इट्स गोना वर्थ. ये नहीं होगा कि हाय मैं ये पैसे कहाँ से निकाल कर दूँ. वो आप इजिली अर्न कर लेते हो. वैसे ही जैसी इनकम वैसे ही खर्चे हैं यहाँ पे. अगर इनकम आपकी ज्यादा तो डेफिनेटली खर्चे भी ज्यादा होंगे, बट स्टिल मैंने सुना है कि जैसे कनाडा और न्यूजीलैंड में जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो सिमिलर टू ऑस्ट्रेलिया है. Yes. बट एज इन कंपेयर टू इनकम, आई थिंक Pay rate इनकम बहुत कम है. वहाँ दूसरी कंट्रीज में कम है, और ऑस्ट्रेलिया में पे रेट बहुत ज्यादा है. अच्छा. जितना आप हार्डवर्क करोगे, जितना आप उतना. काम करोगे, एंड ऑल्सो कि आप अपना बजट कैसे जो है प्लान करते हो, अपने एक्सपेंसेस कैसे प्लान करते हो. तो स्टार्टिंग में न्यू माइग्रेंट्स को डजंट मैटर स्टूडेंट है या न्यू माइग्रेंट है, किसी भी वीजा पे है, जब वो आते हैं तो ऑफ कोर्स सब कुछ बहुत एक्सपेंसिव लगता है. बट धीरे धीरे जब उनकी जॉब लगती है, कोई बंदे 2 जगह जॉब करते हैं, कोई बंदे 3 जगह भी जॉब करते हैं, तो जितना आप हार्डवर्क करोगे उस हिसाब से धीरे धीरे सेटलमेंट हो जाता है. बिल्कुल. यहाँ पर स्टूडेंट्स लाइफ कैसे बेटर है बाकी कंट्रीज से? यहाँ पे ये है कि आपको 24 आवर्स आई थिंक अलाउड होते हैं पर वीक. अब तो बेटर हो गया. आई थिंक हमारे टाइम पे 20 आवर्स था 20 जब hours हम से अब 5 साल पहले जब अभी हम इन्होंने कॉलेज में थे. 24 आवर्स किए हुए हैं. तो फोर्टनाइटली 48 आवर्स ये लेते हैं कि आप 48 आवर्स फोर्टनाइटली काम कर सकते हो. इससे ज्यादा आप लीगली काम नहीं कर सकते. आई थिंक जिस हिसाब से पे रेट है उस हिसाब से अगर आप 48 आवर्स भी फोर्टनाइटली काम करते हो तो आपके एक्सपेंसेस वगैरह इजीली आप यू नो उनको कवर कर सकते हो. स्टार्टिंग्स में सेविंग्स करना थोड़ा मुश्किल होता है, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स, क्योंकि फीस भी कई बार निकालनी होती है. बच्चे इंडिया से मंगवा लेते हैं, बट कई बार होता है कि फैमिली प्रेशर या आप इंडिया से प्रेशर होता है कि फीस भी निकालनी है. अगर स्टूडेंट ने बच्चे ने यहाँ पे आकर एक्सपेंसिव रेंट्स होते हैं. बट जैसे 2-3 फ्रेंड्स 4 फ्रेंड्स मिलके उन्होंने पूरा घर रेंट पे ले लिया, तो उससे शेयर्ड अकोमोडेशन हो जाती है. तो नॉर्मली यहाँ पे अगर ऑन एवरेज अगर लगाकर चलें 600-700 में, $600 और $700 में पर मंथ पे रेंट पे एक रूम मिल जाता है. इसी के साथ आप फैमिली के साथ शेयर कर सकते हो रूम. तो आई थिंक वो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है कवर अप करना कॉस्ट. अगर आप डिसिप्लिन के साथ और प्लानिंग के साथ सब कुछ करेंगे तो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया इज नॉट फॉर शॉर्टकट्स. आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, आपको प्लान करके चलना पड़ेगा, तो योर लाइफ गेट्स इजी. एंड लाइफ में कोई शॉर्टकट नहीं होता. सारी चीजों को अगर आपको रिवॉर्ड चाहिए टेक्स टाइम. तो ये नहीं होता कि 1 साल में 2 साल में सब कुछ, बहुत साल लग जाते हैं अब्रॉड की लाइफ में. बट इट्स डेफिनेटली बट इट्स गोना वर्क डेफिनेटली. बट आई रेकन कि अगर आप सोच रहे हो ऑस्ट्रेलिया में आने के लिए कोई भी वीजा पे, XYZ वीजा, अगर स्टूडेंट वीजा है, इन्वेस्टर वीजा, बिजनेस वीजा, विजिटर वीजा, व्हाटएवर वीजा यू आर कमिंग ऑन इन ऑस्ट्रेलिया, आई रेकन कि आप प्रॉपर अच्छे से अपने सही कागज डॉक्यूमेंट्स देके ही आओ. अभी रिसेंटली आई थिंक मैंने न्यूज़ सुनी थी कि वो इंडिया में फेक डिग्रीज बन रही थी, तो ऑस्ट्रेलिया ने अब क्या करा कि जो स्ट्रिक्ट रूल्स कर दिए. हाँ, स्ट्रिक्ट रूल्स कर दिए, और इंडिया को उन्होंने हाई रिस्क कैटेगरी में आई थिंक डाल भी दिया, स्टूडेंट्स कैटेगरी में वीजा में. क्योंकि
बहुत से ऐसे केसेस हो रहे थे कि लोग अपने फेक डॉक्यूमेंट्स लगाकर इंडिया से यहाँ पे आ रहे थे जस्ट कोई आईएलटीएस का, पीटीई का, जो इंग्लिश डिग्रीज, लैंग्वेज एग्जाम्स होते हैं वो फेक बना लेते हैं, डिग्रीज फेक बनाकर वो यहाँ पे आ रहे थे। नॉर्मली यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब जब आप स्टूडेंट वीजा पे यहाँ पे आए थे तो इंडिया आप गए हो तो वापस छुट्टियां मनाकर आ रहे हो, तो वो एयरपोर्ट पे ही बॉर्डर चेक वाले वो रोक रहे हैं एंड ऑन द स्पॉट वीजास कैंसिल भी कर रहे हैं एयरपोर्ट पे एंड दे आर डिपोर्टिंग यू नो बैक टू योर होम कंट्री। सो मैं डेफिनेटली कहूंगा कि आपको ये फेक चक्करों में, फेक डॉक्यूमेंट्स के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़े। अगर आपके पास सही डॉक्यूमेंट्स हैं तो ही वीज़ा लगवाएं, अदरवाइज इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एक बार अगर आपको किसी कंट्री ने डिपोर्ट कर दिया अपनी कंट्री से तो आप किसी दूसरी कंट्री के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है दूसरी कंट्री का वीज़ा लेना। और जो लास्ट रीजन है वो है परमानेंट रेजिडेंसी, जिसकी वजह से ही इंडियंस, मोस्टली इंडियंस आते हैं लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए। मैं ये बोलूंगी कि इफ यू चूज द करेक्ट कोर्स, अगर आप प्लान करके सब कुछ चले, स्टार्टिंग से कोर्स वो चूज करें या जॉब वो करे जिसमें पीआर है, तो यस इट टेक्स लेस टाइम टू गेट परमानेंट रेजिडेंसी। आप प्रॉपर एजेंट की हेल्प लें कि आपको कौन सा कोर्स पीआर के पाथवे पे लेके जाएगा, क्योंकि सही एजेंट चुने, क्योंकि एजेंट क्या करते हैं अपने पैसा बनाने के चक्कर में किसी भी कोर्स में आपको भेज रहे हैं, महंगे कोर्स ले दिया आपको बट आपका उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, तो उसके बाद आपको यहाँ पे आके स्ट्रगल होती है। पहली तो फीस पे करने में स्ट्रगल होती है। एजेंट को क्या होता है, एजेंट को तो अपनी फीस मिलती है, वो आपको इंडिया में कई बार बोल देंगे कि हम आपसे कोई फीस नहीं ले रहे, बट एक्चुअल में उनको जो आप यहाँ पे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ने आओगे तो उन यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस से उनको कमीशन आता है। जब आप फीस पे करते हो एवरी सेमेस्टर 3 मंथ्स या 6 मंथ्स व्हाटएवर टाइम यू आर पेइंग योर फीसेस, तो उसमें उनको कमीशन जाता है, तो वो अपने कमीशन के कारण ही आपको महंगी यूनिवर्सिटीज और डिग्री कॉलेजेस में भेजते हैं कि उनको ज्यादा फीस होगी तो ज्यादा कमीशन मिलेगा। तो उस चक्कर में मत पड़ो, अपनी रिसर्च वगैरह प्रॉपर करो आने से पहले एंड देन प्रॉपर एजेंट चुनो अपने लिए, तो वो बेहतर रहेगा। एंड 2026 में मैं बोलूंगी कि ऑस्ट्रेलिया की पीआर बाकी कंट्रीज से बहुत डिफिकल्ट है, इट टेक्स टाइम, बट नामुमकिन नहीं है। वही है, प्रॉपर प्लानिंग के साथ सब कुछ पॉसिबल है। प्रॉपर करोगे तो डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। लाइक एट द एंड वो आपको बहुत रिवॉर्डिंग चीज होगी। जॉब फ्लेक्सिबिलिटी होती है पीआर से, आपको लाइक हेल्थ केयर बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है, एजुकेशन बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर आप यहाँ पर पीआर हो तो बहुत सारे कोर्सेज है जो आई थिंक सब्सिडीज है, फ्री है, चाइल्ड केयर सब्सिडीज है, बहुत सारी चीजें हैं। हर किसी की अपनी कंडीशंस है हर चीज की, बट यस बेनिफिट्स, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है पीआर के। तो किसी को 2 साल लग जाते हैं पीआर लेने में, किसी को 10-10 साल भी लगते हैं। इट डिपेंड्स आप कैसे सब कुछ कर रहे हो। बिल्कुल। तो एट द एंड यही है कि यस ऑस्ट्रेलिया इज वर्थ इन 2026, बट इट डिपेंड्स ऑन पर्सन्स चॉइसेस कि आप क्या चाहते हो, आपका मन कहाँ लगता है, आपकी इंटरनल सेटिस्फेक्शन कहाँ है, आपकी सेटिस्फेक्शन अच्छा पैसा कमाने में है या आपकी सेटिस्फेक्शन अपनी फैमिली के साथ छोटी छोटी चीज़ों में है इंडिया में। इट रियली डिपेंड्स ऑन दैट। कोई बंदे का सेटिस्फेक्शन होता है कि उसको बस अच्छी जॉब करनी है एंड देन वापस आ जाना है। किसी बंदे का होता है कि नहीं मुझे लॉन्ग टर्म ऑस्ट्रेलिया में रहना है। बट फॉर ऑल द रीजंस यस ऑस्ट्रेलिया इज वर्थ, इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री। तो यस यू शुड डेफिनेटली यस। अगर आप स्टूडेंट वीजा वगैरह और किसी और वीजा पे भी नहीं घूमने तो आ ही सकते हो, बट इट इज नॉट वर्थ। अगर आप चाहते हो कि आपको इंस्टेंट सक्सेस मिले, नो इट्स नॉट फॉर यू। यू हैव टू थिंक मेंटली एंड financially and physically and emotionally कि it will take time to settle. Yes. सिर्फ ऑस्ट्रेलिया नहीं, किसी भी कंट्री में it takes time. Yes. क्योंकि आप अपनी पूरी दुनिया एक लगेज में of course पैक करके आ रहे हो। आपने 20 साल 25 साल 30 साल इंडिया में गुजारे हैं एंड आप अचानक से एक नई कंट्री में आ रहे हो, नए लोगों से मिल रहे हो, तो it takes time. तो I think all good. Yes. I think आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो या ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड या ऑस्ट्रेलिया की लाइफ से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो डू कमेंट एंड हम रिप्लाई करेंगे। Definitely yes. And thank you. Thanks guys.